हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास सिक्स का जो हनीसकल का फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो कि कैरल मूर द्वारा लिखा गया है, उसकी समरी पढ़ेंगे। आई नो इट्स इंग्लिश सब्जेक्ट एंड आई शुड टेल यू अबाउट दिस इन इंग्लिश, बट वही है ना, लास्ट मोमेंट पे अगर हमें कुछ जानना हो तो हिंदी में जानने में आसानी होती है और वो हम याद भी रख पाते हैं। तो आई थॉट कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। इसमें पैट्रिक है जो कि बहुत ही आलसी लड़का है, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और आई थिंक स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सही में होमवर्क करना पसंद नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे स्टोरी में। तो वो हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और निंटेंडो खेलता रहता है। तो वो खेलते हुए एक बार देखता है कि जो उसकी कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। लेकिन जब वो पास जाता है, उसे गौर से देखता है, तो एक डॉल नहीं होती, एक बहुत ही छोटा सा आदमी होता है। जैसे तुमने देखा होगा ना गुलिवर ट्रैवल्स में, छोटे लोगों की दुनिया, उस तरह का एक छोटा सा आदमी। वो कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो जो हमारा पैट्रिक है उसे बचा लेता है, क्योंकि वो बिल्ली उसे जकड़ के रखे रहती है। और जब वो उसे बचा लेता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो वो कहता है तुम्हें बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर, जब सेमेस्टर एंड हो 35 दिन के अंदर अंदर मेरी हेल्प करनी होगी, ताकि मुझे ग्रेड ए मिल सके और तुम मेरा होमवर्क करो। सो उसे नहीं पता था, तो उसने हाँ भर दी। और उसके बाद होता ये है कि जो पैट्रिक है वो उसे काम देता है, और जब वो छोटा जो बोना होता है आदमी, वो काम उससे पूछता है। जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे पूछता है होमवर्क में करना है क्या है। तो फिर वो जब इंग्लिश का कुछ काम कर रहा होता है तो उसे कहता है इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। तो वो उसे कहता है कि डिक्शनरी लाओ मुझे मेरे लिए। एंड देन जब उसका मैथ का बोलता है, मैथ में मुझे टाइम टेबल समझ नहीं आ रहा, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो फिर वो उसे बोलता है, मतलब पैट्रिक को बोलता है बोना, कि ये मुझे समझाओ। और फिर हिस्ट्री उसे मिस्ट्री लगती है, वो भी उसे नहीं पता। तो फिर वो पैट्रिक की हेल्प लेता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए और बुक्स लेके आओ। और उसमें जो बोना होता है वो बार बार कोई भी चीज़ हमें बार बार बोली जाती है तो हम लोग नैगिंग बोलते हैं उसे। तो उसे बार बार हेल्प मांग रहा होता है, हम हेल्प मांग रहा था और पैट्रिक कर रहा होता है। सो इस तरह से वो रात भर जागता है, काम करता है, और लास्ट में होता यह है कि उसे बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं, मतलब ग्रेड ए मिलता है। और उसके टीचर भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और एक वो जो पैट्रिक जो लेज़ी बच्चा था वो एक मॉडल किड हो गया है। वो अपने रूम को साफ़ रखता है, अपने सारे काम खुद करता है, खुश रहता है और कभी चिड़चिड़ाता गुस्सा नहीं रहता। उसका एक नया ही स्वभाव देखने को मिलता है। और लास्ट में इस पूरे चैप्टर की मिस्ट्री ये है कि जो भी सारा होमवर्क है वो पैट्रिक खुद करता है, क्योंकि जो हमारा बोना है वो उससे कंटिन्यूसली हेल्प मांगता रहता है। तो वो उसे इनडायरेक्टली फोर्स करता है कि वो उसका सारा काम खुद ही करे। सो ये थी पैट्रिक्स हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की समरी। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।